फर्स्ट टाइम मैं मेट्रो ट्राई करने जा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने इससे पहले मेट्रो ट्रैवल नहीं किया। उसकी वजह ये है कि यहाँ की मेट्रो में भाई लोग चीज़ें बेचते हैं। अच्छा ये देखो यहाँ पे इन्होंने मक्का और मदीना की भी डायरेक्शन मार्क की हुई है कि इस सिमत में आपका मक्का और मदीना भी है। ये देखें आप इस जगह से यहाँ पे जो है मेरे ख्याल से किसी टैंक ने इसको हिट किया था, तो ये पूरा सुराख बना और ये हेलीकॉप्टर जो है बिल्कुल ज़ाया होके गिर गया था। ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये एक रशियन मेड टैंक है और ये टैंक यूज़ किया जाता था जितने भी आर्मर्ड व्हीकल्स उस टाइम पे जंग में इस्तेमाल होते थे फ़ौजियों को लाने ले जाने के लिए मैदानी रास्तों से, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता था। चलो भाई इस बीच के ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो जहाज़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये जंग में मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो गया था। मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो में वो नहीं दिखानी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मुझे कल को इराक़ भी ट्रैवल करना होगा तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जितना मैं दिखा सकता हूँ उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ इब्राहिम फ्रॉम कराची। कैसे हैं आप सब? मेरा आज तेहरान में लास्ट डे है तो मैंने सोचा कि आपको थोड़ा शहर मज़ीद एक्सप्लोर करके दिखाऊं, यहाँ की वाइब दिखाऊं। वैसे तो मैंने कल निकल जाना था अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, लेकिन मुझे इस शहर की वाइब इतनी अच्छी लगी कि मैंने कहा चलो एक दिन यहाँ पे और गुजारते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो मेरा डेस्टिनेशन है वो है इस्फ़हान। फिर आपको नेक्स्ट इस्फ़हान के व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। प्रीवियस व्लॉग में आपने ये भी देखा कि मुझे यहाँ पे फिल्मिंग में काफ़ी प्रॉब्लम्स आई, काफ़ी इश्यूज़ हुए, काफ़ी दफ़ा मुझे पकड़ा गया। लेकिन सफ़र में तो मुश्किलात आती हैं, काम नहीं रुकना चाहिए, इसलिए काम को कंटिन्यू करते हैं और आपको तेहरान मज़ीद एक्सप्लोर करवाते हैं। अभी मैं इंतज़ार कर रहा हूँ अपनी स्नैप का, क्योंकि आपको पता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पे उबर और करीम जैसी एप्लीकेशंस नहीं हैं। इनकी अपनी लोकल एप्लीकेशन है स्नैप, जो सिर्फ ईरान में चलती है, तो वो यूज़ करनी पड़ती है कहीं भी अगर आपने आना या जाना हो। बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। खैर, तो मैं आपसे जो चीज़ें हमेशा चाहता हूँ वो सिर्फ 3 हैं। एक, वीडियो को लाइक करें, इस पर एक अच्छा सा कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको अपनी डेस्टिनेशन जाके वहीं पे डिस्क्लोज़ करूँगा कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। हाँ भाई, तो प्लान थोड़ा चेंज हो गया। स्नैप हमने कर दिया कैंसिल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ तेहरान के मेट्रो स्टेशन पे। फ़र्स्ट टाइम मैं मेट्रो ट्राई करने जा रहा हूँ यहाँ पे। मैंने इससे पहले मेट्रो ट्रैवल नहीं किया। उसकी वजह ये है कि जब मैं ईरान आया था मैंने इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो देखी थी, वो अपने साथ कोई लोकल लेके जाते थे कि भाई उसके डेबिट या क्रेडिट कार्ड से ही टिकट खरीदा जा सकता है, कैश से ख़रीदा जा ही नहीं सकता। तो मेरे होटल वाले ने मुझे बताया, रिसेप्शनिस्ट ने, कि भाई आप टिकट जो है कैश पे भी खरीद सकते हैं। आपसे किसने कह दिया? हमेशा से यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं, कार्ड एंड कैश। तो आप जाइए, काउंटर बना हुआ है, टिकट ख़रीद लें। तो मैंने आके टिकट ख़रीद लिया। यहाँ पे मुझे टिकट मिला है 500 तोमांस का, जो पाकिस्तानी मेरे ख़्याल से 2 या ढाई रुपये बनते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनते होंगे। 2 या ढाई रुपये का टिकट है और इसके अंदर बैठ के मेट्रो में मैं अपनी अगली डेस्टिनेशन पे जाऊंगा जो मैंने आप लोगों को दिखानी है। तो यार ये मेट्रो स्टेशन देख के तो मैं इतना खुश हो गया हूँ कि क्या ज़बरदस्त किस्म का, क्या स्टैंडर्ड है इसके यार मेट्रो स्टेशन का। अमेजिंग। अब देखते हैं कि हमारी जर्नी कैसी रहती है। चलो भाई, अपनी ट्रेन आ गई है, उसमें बैठते हैं चल के। सो दिस इज़ द मेट्रो ट्रेन। बहुत ही साफ़ सुथरी और बिल्कुल नहीं। अभी मैं जो ट्रैवल कर रहा हूँ मैंने स्टार्ट किया लाइन 2 से। ये सारे स्टेशन हैं और मैंने जाना है सदगिया। इस लाइन यहाँ पे उतरूँगा और यहाँ से मेट्रो फिर मैंने चेंज करके अपनी डेस्टिनेशन पे जाना है। उस पूरी डेस्टिनेशन के लिए सिर्फ ये एक टिकट है, पाकिस्तानी 2 से ढाई रुपये का। इतना सस्ता पब्लिक ट्रांसपोर्ट है यार, मतलब लोग इसको अवेल कर रहे हैं। भरी हुई है मेट्रो इस वक्त ना, और मैंने सुना भी यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि भाई हर वक्त मेट्रो भरी रहती है यहाँ पे, कभी भी मेट्रो आपको खाली नहीं मिलेगी। भाई नेक्स्ट लेवल सीन है ईरान में। यहाँ की मेट्रो में भी भाई लोग चीज़ें बेचते हैं। मुझे लगा था सिर्फ हमारे मुल्क में ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे भी ये मोबाइल कवर्स वगैरह सेल कर रहे हैं। यहाँ पे ना मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि स्टेशन का कहीं नाम वगैरह तो लिखा हुआ नहीं रहा कि ये कौन सा स्टेशन आ गया, ना ही कोई अनाउंसमेंट हो रही है। लोग तो ज़ाहिर है हैबिचुअल, उनको पता है कहाँ उतरना है। तो ये ईरानी भाई है कियारश, इन्होंने मेरी हेल्प करी है कि मैं आपके साथ चलता हूँ। हालांकि इन्होंने बहुत पहले उतरना है, लेकिन कह रहे हैं मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको ड्रॉप कर दूँगा और फिर मैं चला जाऊँगा। थैंक यू सो मच कियारश, थैंक यू सो मच, नाइस टू मीट यू। دیدی گفتم
अब हम स्टेशन पे उतर गए अपने पहले, और अब हमने यहाँ से लाइन चेंज करनी है क्योंकि ये मेट्रो सिर्फ यहीं तक आती थी। अब मैं इसका नाम फिर भूल गया क्या था। भूलने से मुझे मेरा दोस्त असद याद आ गया, वो भी भूल जाता है हर चीज़। खैर, तो ये हम जो है अब लाइन चेंज करते हैं, और किरिश भाई जो है मेरे साथ हैं, वो मुझे गाइड कर रहे हैं कि आपने कहाँ जाना है। मेट्रो जो है ना यहाँ पे काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ने इतना सस्ती सहूलत दी हुई है अपने लोगों को, इतनी साफ़ सुथरी, और आप मीलों का सफ़र जो है पाकिस्तानी 2 से ढाई रुपये के अंदर तय कर सकते हो। तो यार मतलब कि बहुत ही इम्प्रेस किया मुझे ईरान के, जिसे कहते हैं ना, ट्रांसपोर्ट सिस्टम ने बहुत इम्प्रेस किया है मुझे। अभी मैं आ गया हूँ अपने दूसरे स्टेशन पे, और अभी तक यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे हमारा मेट्रो अभी नहीं लगी है, लेकिन जैसी आएगी तो फिर हम उसमें चढ़ जाएंगे, और फिर हमने जाना है मैदान किताब। अब मैं आ गया हूँ अपनी सेकंड मेट्रो में, और ये पहली वाली मेट्रो से भी ज़्यादा अच्छी साफ़ सुथरी है। इसकी लाइटिंग वगैरह भी डिफरेंट है। आज यार टैक्सी के अच्छे खासे पैसे बचे तो भाई मेरी। मुझे पहले पता होता कि हम लोग कैश पे ये काम कर सकते हैं, तो मैं कभी भी अपने पैसे जो है स्नैप पे तो ज़ाया नहीं करता भाई। इस तरीके का टिकट काउंटर होगा, यहीं से आपने आके कैश पे टिकट ख़रीदना है। और बहुत ही कंफर्टेबल मेट्रो राइड के बाद मैं अपनी डेस्टिनेशन पहुंच गया हूँ, और अब भी आपको जाके अपनी डेस्टिनेशन दिखाता हूँ और उसके बारे में भी बताता हूँ। मेरे पीछे जो आप ये टावर देख रहे हैं, ये दुनिया का 6th टॉलेस्ट टेलीकम्युनिकेशन टावर है। इसकी हाइट है 1427 फीट, और इसे कहते हैं मिलाद टावर या बुर्जुल मिलाद इन तेहरान। 2007 में ईरान ने ये टावर बनाया था। इस टावर का मकसद था ब्रॉडकास्टिंग सारा देखना, आपका जितना टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं, आपके घर में रेडियो चलता है, वो सब चीज़ें यहाँ से मैनेज होती हैं। लेकिन इसको कुछ साल के बाद एक टूरिस्ट अट्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर दिया गया। ऊपर एक डेक बना दिया गया, कुछ रेस्टोरेंट्स बना दिए गए ताकि आप वहाँ से तेहरान का बर्ड आई व्यू देख सकें। तो अभी मैं चलता हूँ इसके टॉप डेक पे, और आपको वहाँ से इसके व्यूज़ दिखाता हूँ। अंदर रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं कैमरा भी बैग में रख दूँगा। जब मैं ऊपर टॉप पे डेक पे पहुँच जाऊँगा तो मैं वहाँ से आपको उसके सारा चीज़ दिखाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या मौजूद है। लिफ्ट इतनी तेज़ है ना, ये 1427 फीट, हम कितनी तेज़ी से ऊपर गए हैं आप सोच भी नहीं सकते। बहुत तेज़ है ये लिफ्ट। मैं आ गया हूँ भाई टॉप पे बुर्जुल मिलाद के, और यहाँ पे पीछे इतना खूबसूरत व्यू है। अभी मैं आपको बाहर जाके दिखाता हूँ। तो मैं पहले अंदर से दिखाऊँ कि ये किस तरह का बना हुआ है। ऊपर आते ही पहले इस तरीके का हॉल है, और ये बिल्कुल 360 डिग्री सर्कल में आप घूम सकते हैं और कहीं से भी शहर का व्यू देख सकते हैं। अभी मैं आपको लेके जाता हूँ बाहर टैग पे, और वहाँ पे दिखाता हूँ कि किस तरह का व्यू आ रहा है भाई। चलें भाई, ये आ गए हैं हम टैग पे, और ये यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम होली श्राइन। मतलब यहाँ से होली श्राइन भी नज़र आता है, या फिर बस बता रहे हैं किस तरफ है। फ़िलहाल आप लोग ये व्यू चेक करें कि तेहरान यहाँ से कितना खूबसूरत लग रहा है। आज मौसम थोड़ा सा ज़रा जो है ना, आलूदगी बहुत ज़्यादा है, तो इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, क्लैरिटी बहुत कम है। लेकिन जो मैं अपनी आँखों से देख रहा हूँ तो बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है, अमेजिंग। अच्छा ये देखो, यहाँ पे इन्होंने मक्का और मदीना की भी डायरेक्शन मार्क की हुई है कि इस सिमत में आपका मक्का और मदीना भी है। ये देखें आप, बिल्कुल इस सिमत में है मक्का। और नीचे का व्यू देखें, रोड्स पे गाड़ियाँ चलती हुई कितनी प्यारी लग रही हैं। पूरे तेहरान का 360 डिग्री व्यू अगर आपने कभी देखना हो तो मिलाद टावर जो है वो बेस्ट जगह है वो व्यूज़ देखने के लिए। फॉरेनर्स के लिए थोड़ा सा महंगा है ये, खारजियों के लिए, लेकिन वैसे जो लोकल्स हैं उनके लिए बहुत ही सस्ता है। मेरे पास कोई लोकल नहीं था, मैं उसको लेके आता तो अपने सिटीज़न कार्ड से मेरी हेल्प कर सकता था। फ़िलहाल मैंने जो उसका टिकट ख़रीदा है वो तकरीबन 10 से 12 डॉलर के आसपास है। आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ज़रूर आएँ, कि जो व्यूज़ यहाँ से आते हैं ना तेहरान के, वो आपको कहीं से भी देखने को नहीं मिलेंगे। बंजी जंपिंग के लिए जा रहा है। Are you scared? Yes. Are you scared? No. No? Okay. Best of luck.
ये यहाँ का ग्लास बॉक्स है, आप इस पर खड़े होके नीचे के व्यूज़ देख सकते हैं। ओए 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 ओए, क्या यार, Are you scared? ज़बरदस्त। नो आई एम नॉट स्केयर्ड, नॉट एट ऑल। व्हाट अ व्यू यार, ये देखो, ये मैं खड़ा हूँ उसके ऊपर और तकरीबन 1427 फीट ऊपर हूँ मैं इस वक्त ज़मीन से, और ये मैं ग्लास पे खड़ा हूँ। It is 200 meters. सॉरी, 280 meters. oh my god, 1427 feet, yeah, from the top, okay. चेक करो व्यूज़, वो वहाँ पे पता नहीं आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ सारे वहाँ पे। तेहरान जो है ना बेसिकली पहाड़ों से ही घिरा हुआ है। मैंने बहुत अच्छे से जो है ना इस टावर को, यहाँ से इसके व्यूज़ बहुत इन्जॉय करे, और बहुत तेज़ हवा है। मैं आपको क्या बताऊँ, अपनी कैब पकड़ा हुआ, कभी भी उड़ सकती है, ये बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है यहाँ पे। अब मैं तक चलता हूँ अंदर, देखता हूँ कोई अगर मुझे यहाँ पे अंदर कोई कॉफ़ी शॉफ़ी या चाय वाय पीने की कोई जगह मिलती है तो हम पीते हैं, वरना फिर अपनी अगली डेस्टिनेशन की तरफ चलते हैं। उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा इस व्लॉग के अंदर। ये था हमारा मिलाद टावर का विज़िट, और यहाँ जब आप टावर से नीचे आते हैं तो कुछ रेस्टोरेंट्स वगैरह है, बड़े बड़े छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जहाँ से आप सैंडविचेस वगैरह लेके खा सकते हैं। मैंने अपने लिए हॉट डॉग सैंडविच मंगवाया है, ये खा रहा हूँ मैं। यहाँ पे जो मुझे सबसे बुरी बात लगती है ना, वो लगती है कि ये जो ब्रेड होता है ना, जैसे हमारे यहाँ कोई भी सैंडविच बनता है तो ब्रेड को सेकते हैं, यहाँ पे ब्रेड को सेका नहीं जाता, बड़ी ड्राई सी ब्रेड दे देते हैं। लेकिन जो इसका हॉट डॉग है इसके अंदर वो बड़ा टेस्टी है। बाकी एक लोकल ड्रिंक है लेमनेड, ये मैं भी इंजॉय कर रहा हूँ, और फिर मैं इसके बाद आपको अपनी सेकेंड डेस्टिनेशन पर लेके जाता हूँ। मैं अब आ गया हूँ ईरान के एक बहुत ही मशहूर म्यूज़ियम में, जहाँ पे ईरान और इराक़ वॉर में इस्तेमाल हुई हुई सारी मशीनरी मौजूद है। वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। इस म्यूज़ियम का नाम है म्यूज़ियम ऑफ होली डिफेंस। और ये मेरे पीछे जो आप हेलीकॉप्टर देख रहे हैं, ये कोई नकली हेलीकॉप्टर नहीं है, ये रियल हेलीकॉप्टर है। मैं इसकी तरफ आपको लेके चलता हूँ और इसकी डिटेल्स बताता हूँ। यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी, टैंक्स, एयरक्राफ्ट्स, हेलीकॉप्टर्स, मिसाइल्स, वो सब मैं आपको एक्सप्लोर कराऊँगा। जो चीज़ें ईरान इराक़ वॉर में इस्तेमाल हुई वो सब यहाँ पर मौजूद हैं अपनी असली हालत में। तो चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं म्यूज़ियम को। इस हेलीकॉप्टर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये इस्तेमाल किया जाता था सोल्जर्स को मैदान जंग में लाने ले जाने के लिए, और इसके अंदर पायलट के समेत 14 सोल्जर्स बैठ सकते थे। अगर आप ये देखें यहाँ पे, तो ये गिरकर शायद डैमेज हुआ था, तो यहाँ पे इसका इन्होंने बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्म में ही रखा हुआ है, इसको चेंज नहीं करा, ना इसको मरम्मत करी। जबकि वो वाली साइड अगर आप देखें तो बिल्कुल क्लियर है। बाकी मैं आपको इस पर दिखाता हूँ कि इस पर कहाँ से जो है इस पर अटैक हुआ था और ये गिरा था हेलीकॉप्टर। यहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स वगैरह लिखी हुई हैं, वो सब मैं पढ़ के ही आपको बता रहा हूँ। इस जगह से यहाँ पे जो है मेरे ख़्याल से किसी टैंक ने इसको हिट किया था, तो ये पूरा सुराग बना और ये हेलीकॉप्टर जो है बिल्कुल ज़ाया होके गिर गया था। बिल्कुल अपनी असली हालत में यहाँ पे ये खड़ा हुआ है, ना इस पे पेंट किया है, ना इसको कुछ चेंज किया है। आगे अगर आप चलेंगे तो ये हेलीकॉप्टर जो है वो सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जाता था। इसके अंदर 4 पैसेंजर्स एक पायलट और 3 सोल्जर्स साथ बैठ सकते थे, और ये सर्वेलेंस के लिए यूज़ किया जाता था, दुश्मन के अड्डों को डिटेक्ट करने के लिए। ये डिटेक्शन मशीन थी, तो इस पर कोई मुझे सच कोई वो नज़र नहीं आया, कोई डिफेक्ट कि किस वजह से ज़ाया हुआ, लेकिन फ़िलहाल ये यहाँ भी खड़ा हुआ है। बाकी अगर आप आगे आ जाएँ तो ये हेलीकॉप्टर जो है ये है असल गन मशीन। यहाँ से बुलेट्स और छोटे मिसाइल्स फायर होते थे, और ये जो है दुश्मनों के हेलीकॉप्टर्स को गिराने में काम आता था। सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगी ना, जो जिस तरह इस चीज़ को प्रिजर्व किया हुआ है ना उन्होंने, कि कोई पेंट करके उसकी खूबसूरती को ख़राब नहीं किया। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जो है ना हेलीकॉप्टर्स और आगे टैंक्स और एयरक्राफ्ट मुझे नज़र आ रहे हैं। मैं आपको लेके चलता हूँ, अभी आगे चलते हैं। इस तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आप वो गाड़ियाँ देखेंगे जो नॉर्मल सिविलियंस की गाड़ियाँ थीं, जो जंग के दौरान बमबारी, गोलीबारी से जो है ख़राब हुई और जो डैमेज हुई, वो गाड़ियाँ भी उन्होंने यहाँ पे प्रिजर्व की हुई हैं। ये भी आप देख सकते हैं, ये पुरानी दौर की इनकी गाड़ियाँ हैं, और किस तरह से ये डैमेज हुई हैं। मेरे ख्याल से इनको टैंक वगैरह ने हिट किया होगा, या सोल्जर्स ने जो भी गोलियाँ वगैरह उस पर चलाई होंगी, वो भी इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ आगे तक प्रिजर्व करी हुई हैं। अभी इस जगह के सबसे इंटरेस्टिंग सेक्शन पे चलते हैं, जो कि मेरा फेवरेट है, जहाँ पे सारे वॉर टैंक्स खड़े हुए हैं। वो हम देखते हैं जाके कि उनकी क्या हालत है।
ये जो आप टैंक देख रहे हैं ये एक रशियन मेड टैंक है और ये टैंक यूज़ किया जाता था जितने भी आर्मर्ड व्हीकल्स उस टाइम पे जंग में इस्तेमाल होते थे फौजियों को लाने ले जाने के लिए मैदानी रास्तों से, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए यूज़ किया जाता था। कितना मैसिव टैंक है ये कि मतलब देख के जो है ना इसको एक खौफ सा आ रहा है, एक दहशत सी आ रही है कि क्या ज़बरदस्त किस्म का टैंक है ये। इसके अंदर काफ़ी फ़ीचर्स होंगे, मेरे ख़्याल से इसके ऊपर जा नहीं सकते वरना मैं आपको चढ़ के दिखाता। ये देखें, यहाँ से भी जो है वो गोला बारूद जो है फायर किया जाता था और जो मेन इसकी जो वो है जैसे कि मेन फायरिंग वो जो भी कहेंगे यार वो ये है। और यहाँ पे ये लाइट्स वगैरह लगी हुई हैं, यहाँ से भी फायर किया जाता था गोला बारूद। और ये पीछे मेरे ख्याल से इसको एक्स्ट्रा फ्यूल के लिए यहाँ पे स्टोरेज वगैरह मौजूद है। चलो भाई इस बीच के ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि चलो भाई मैं टैंक के ऊपर चढ़ा हूँ। ये टैंक जो है ना भाई इसने आर्मर्ड व्हीकल्स की तबाहियाँ मचाई हुई हैं जंग के दौरान। इसमें यहाँ से भी मिसाइल निकलता था और यहाँ से आप अंदर जाते थे। ये तो खैर लॉक्ड है, वेल्ड किया हुआ है वरना मैं आपको दिखाता। कमाल का टैंक है यार ये, मतलब सबसे बड़ा टैंक अभी तक इस म्यूज़ियम के अंदर मैंने ये देखा है। और क्या कमाल की चीज़ है ये, प्रिजर्व इतना खूबसूरत किया हुआ है इसको। ईरान इराक वॉर का चैम्पियन था ये टैंक। अच्छा कहीं से भी डैमेज नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। पीछे से अगर आप देखें तो फ्यूल रिजर्व भी वहाँ पे लगे हुए हैं अभी तक, जैसे इसके थे ड्रम्स अपने। यार इस म्यूज़ियम को विज़िट करने में मुझे बड़ा मज़ा आया। अनफॉर्चुनेटली मैं अंदर विज़िट नहीं कर सका जहाँ पे इन्होंने होली डिफेंस का भी एक सेक्शन बनाया हुआ है जो इमाम रज़ा अलैहि सलाम के मज़ार पे जो अटैक हुए थे उसके हवाले से भी हिस्ट्री मौजूद है। लेकिन इस वक्त जब तक मैं आया था तो म्यूज़ियम बंद हो चुका था। लेकिन आई एम ग्लैड कि मैं आ गया और मैंने ये चीज़ें जो है यहाँ पे विटनेस करी। और जो चीज़ें मैं आपको नहीं भी दिखा सका वो भी देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी मैं आपको एक एंटी एयरक्राफ्ट गन दिखाता हूँ जो जहाज़ों को गिराने के लिए मैदान जंग में काम आती थी। ये है वो गन जिससे जहाज़ गिराए जाते थे, एंटी एयरक्राफ्ट गन। ये नॉर्थ कोरियन मेड है और ये बिल्कुल अपनी असल हालत में यहाँ पे रखी हुई है। जिसने भी ये वॉर्स वगैरह की हिस्ट्री जानता हो या ईरान इराक वॉर की हिस्ट्री जानता हो उसके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग जगह है। मैं रिकमेंड करूँगा कि वो विज़िट करें, बिल्कुल फ्री है, कोई इसके टिकट वगैरह नहीं है। ये जो मेरे सामने आप व्हीकल देख रहे हैं बड़ा सा ग्रीन कलर का, ये एक रिकवरी व्हीकल था, अमेरिकन मेड है। जब मैदान जंग में कोई भी टैंक वगैरह या किसी में भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो ये जाके रिकवर करता था सोल्जर्स को भी, और कोशिश करता था कि टैंक्स या मशीन्स वगैरह को भी रिकवर करके वापस लाया जा सके। पीछे चेन वगैरह लगी हुई है, मतलब टो करने की भी इसके अंदर फैसिलिटी मौजूद थी उस टाइम पे। ये तो था जी टैंक्स का सेक्शन। यहाँ पे और भी बहुत सारे टैंक्स हैं जिनकी बहुत अच्छी सी हिस्ट्री लिखी हुई है, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे वीडियो में वो नहीं दिखानी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, मुझे कल को इराक भी ट्रैवल करना होगा तो मुझे कहीं ना कहीं प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए जितना मैं दिखा सकता हूँ उतना मैं आपको दिखा रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर एयरक्राफ्ट का क्या सीन है, कितने जहाज़ यहाँ पर पार्क हैं। सबसे पहले तो आप ये देखें, ये एक F4 खड़ा हुआ है यहाँ पे। ये ईरानियन एयरफोर्स का लॉन्ग रेंज बॉम्बिंग के लिए तैयार इस्तेमाल होता था। लाइक अगर बॉर्डर पार कभी किसी टारगेट पे अटैक करना होता था तो इस तैयारे को इस्तेमाल करते थे। ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल पोजीशन में है, इसके अंदर कोई डिफेक्ट नहीं है। ज़ाहिर है उस वक्त का इस्तेमाल हो चुका था, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही तो इसको यहाँ पर म्यूज़ियम में खड़ा कर दिया है। लेकिन ये इतना खूबसूरत लग रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है इसको। ये जो जहाज़ है ये है F5 टाइगर और ये उसके मुकाबले में बहुत छोटा जहाज़ है। ये यूज़ किया जाता था डिटेक्शन के लिए, सर्वेलेंस के लिए, और इसके अंदर शॉर्ट रेंज मिसाइल्स भी हुआ करते थे जो अगर कभी इसको अटैक करना पड़े ड्यूरिंग द सर्वेलेंस तो ये कर सके। बाकी ये जो जहाज़ है ये बहुत बड़ा है, F4 बहुत बड़ा है। आगे अगर मैं चला जाऊँ वहाँ पे भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को, लेकिन अगर मैं यहीं पे रह गया एक्सप्लोर करने के लिए तो बहुत टाइम निकल जाएगा। इसलिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो आपको दिखा रहा हूँ, और जो नहीं दिखाने की हैं उसके लिए बाज़रत कभी आपका इंशाल्लाह यहाँ पे आना हो तो आप खुद देख लीजिएगा। मेरे पीछे जो आप ये बस देख रहे हैं, ये बस इस्तेमाल हुई थी मुख्तलिफ़ शहरों से सोल्जर्स को मैदान जंग की तरफ ले जाने के लिए उनके घरों से। और इसके ऊपर जो तस्वीरें वगैरह बनी हुई हैं कि कोई अपनी वाइफ को या अपनी किसी को भी फूल दे रहा है, कोई हंस रहा है, हेलो ब्रदर, हेलो, कोई फूल दे रहा है, कोई अल्लाह हाफ़िज़ कर रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है। तो ये इस तरह की जो बस थी ना, सेम एज़ इट इज़ यूज़ की गई थी सोल्जर्स को लाने ले जाने के लिए।
ये जो जहाज़ आप मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये जंग में मुकम्मल डिस्ट्रॉय हो गया था। इसकी कोई डिटेल्स वगैरह यहाँ नहीं लिखी हुई, लेकिन यहाँ के एक लोकल हैं, तो मैंने उनसे मालूमात करी। उन्होंने मुझे बताया कि ये पूरा तैयारा ख़त्म हो गया था, तो इसके पुर्जे जो उठाए गए थे, रिकवर हुए थे, वो आगे वहाँ पे उसको एज अ बेंच यूज़ करते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं आपको पहले तैयारा दिखाता हूँ, फिर मैं दिखाता हूँ आगे इसके पार्ट्स कहाँ पड़े हुए हैं। देखो यार इसकी क्या हालत हो गई, ये बिल्कुल फट गया है हर जगह से। ये नीचे गिरा होगा ना जब ज़मीन पे, तो ये पूरा रगड़ा होगा। इसकी वजह से पूरी नीचे की चादर जो है इसकी ख़त्म हो गई है। सब इसके जो विंग्स वगैरह हैं सब टूट फूट गए, ऊपर से भी पूरा ख़त्म हो गया। हो सकता है ये घूम भी गया हो गिरने के बाद। बहुत बुरी हालत में। इस जहाज़ को देखने के बाद मैं सोच रहा हूँ कि इसके अंदर जो पायलट्स बैठे हुए होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, बचे होंगे नहीं बचे होंगे। क्योंकि जब इतनी मतलब एक मामूली सा रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है उसका इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है, तो सोचो जब जहाज़ आसमान से नीचे गिरता होगा जंग के दौरान तो उसकी क्या कंडीशन होती होगी, मतलब क्या हालत होती होगी, हम नहीं इमेजिन कर सकते ये। खैर मैं अब आपको दिखाता हूँ। ये इसके पार्ट्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये इन्होंने थोड़ा सा ज़रा बेंच टाइप का बना दिया ताकि लोग बैठ सकें। ये इसका राइट विंग है और वहाँ पे उसका लेफ़्ट विंग पड़ा हुआ है। पूरी उसकी जालियाँ वगैरह जो भी रिकवर हुई थी सब यहाँ पे मौजूद हैं। काफ़ी देर से मैं अकेले शूट कर रहा था, तो ये भाई हैं ईरान से, मेहदी। अस्सलाम वालेकुम मेहदी। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू मेहदी? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गुड। मेहदी ने आके मुझे बोला कि आप अकेले शूट कर रहे हैं, मैं आपका एक दो शूट कर लेता हूँ, थोड़ी पिक्चर्स खींच लेता हूँ, आपकी हेल्प करता हूँ। और ये बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि मुझे अच्छे लोग भी मिले हैं यहाँ पे ईरान में। ऐसा नहीं है कि मेरे सारे बुरे एक्सपीरियंसेस हैं, मेरे अच्छे एक्सपीरियंसेस भी रहे हैं। वो कुछ लोग होते हैं कैमरा मैन से मना कर देते हैं, इनको भी मैंने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया है। थैंक यू सो मच मेहदी फॉर ऑल योर हेल्प एंड ऑल योर रिस्पेक्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मे अल्लाह ब्लेस यू। आमीन। May God bless you. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। पाकिस्तानी, पाकिस्तान। अच्छा है, थैंक यू। वेरी मच। नो नॉट नीडेड, थैंक यू सो मच। आई कैन सिट हियर या। आज सारा दिन इतनी वॉक कर करके मैं थक गया था कि मैं अब एक जगह पे बैठा हूँ। बड़ा क्यूट सा एक यहाँ पे स्टॉल है, अंकल आंटी चलाते हैं गाड़ी के अंदर। तो मैं आपको स्टॉल भी दिखाता हूँ अभी। मैंने कहा अभी थोड़ा सा ज़रा चाय एंजॉय करें। यहाँ पे हमारी गर्मा गर्म चाय आ गई, इसके अंदर ये फूल भी तैर रहा है और चाय एंजॉय करते हैं। ये आंटी है, हेलो। और ये है इनकी मिनी वैन और इसके अंदर ये सारा सेटअप है खाने पीने का। चाय पीते हैं यार। आज का दिन जो है हमारा बहुत अच्छा गुजरा और मैं आज इतना खुश हूँ क्योंकि आज मुझे किसी पुलिस वाले नहीं रोका। हालांकि जिस जगह हम शूट कर रहे थे जहाँ पे टैंक्स और वो सब जहाज़ वगैरह थे वहाँ पे भी किसी ने मुझे मना नहीं किया। एयरफोर्स की सिक्योरिटी घूम रही थी, उन्होंने कहा आप शूट करें, कोई मसले की बात नहीं है। अच्छा, तो उसके बाद मैं मेट्रो के ज़रिए वापस अपने हॉस्टल आ गया था, हेरिटेज हॉस्टल। लेकिन वहाँ पे आके मुझे पता चला मेट्रो मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाई कि क्योंकि ऑलरेडी मैं दिखा चुका था पहले। अब मैं आपको दोबारा वही चीज़ दिखाता तो मज़ा नहीं आता, बनती नहीं थी। खैर अब जो है जब मैं हॉस्टल पहुंचा तो वहाँ मुझे पता चला कि मैंने अपनी जो बुकिंग एक्सटेंड करनी थी उसका मैंने उनको इन्फॉर्म नहीं किया था। और जब मैंने इन्फॉर्म नहीं किया तो उन्होंने मेरा कॉटेज किसी और को दे दिया और मुझे मजबूरन वहाँ से एक दूसरी प्रॉपर्टी में आने पड़ा, जिसका टूर मैं आपको कल वाले ब्लॉग में कराऊंगा जब मैं इस्फहान जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको पूरा हॉस्टल दिखाऊंगा। बिल्कुल ब्रांड न्यू प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज़बरदस्त शानदार प्रॉपर्टी यहाँ पे तेहरान के अंदर है, जहाँ पे आप लोग बआसानी बहुत अच्छे रेट्स, मुनासिब रेट्स के अंदर रह सकते हैं। क्योंकि तेहरान में होटल्स बहुत महंगे हैं। तो आप अगर सोलो ट्रैवलर हैं और अगर आप फैमिली के साथ भी आ रहे हैं तो रूम्स वगैरह भी यहाँ पे अवेलेबल हैं हॉस्टल के अंदर। वो मैं आपको विजिट कराऊंगा अपने अगले ब्लॉग में। कल मैं जा रहा हूँ इस्फहान वाया बस, तो मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि ईरान के अंदर बसेस कैसी हैं। अभी मैंने आपको ट्रेन दिखा दिया, मैंने आपको मेट्रो दिखा दिया, लेकिन मैंने आपको बस और डोमेस्टिक एयरलाइन नहीं दिखाई, तो वो आने वाले ब्लॉग्स के अंदर आएगा। आपसे बस मुझे इतना काम है कि आपने इस वीडियो को लाइक करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर देना है। मैं आपसे मिलता हूँ अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।